जानी जाए। सजन मेरो हरे हरे सजन मेरो सत जतिया जाकी जाते न जानी जाए। सजन मेरो हरे हरे सजन मेरो सत जतिया जाकी जाते न जानी जाए। जाकी जात न जानी जाए। सजन मेरो हरे हरे सजन मेरो सत जतिया जाकी जात न जानी जाए। ये गाली किस किस को आती है? कौन कौन को माताओं को आती है गाली? आती है आपको? अच्छा। सजन मेरो सतजतिया को क्या मतलब है? सतजतिया को 7 जात को है, एक बाप को ना है। हाँ अर्थ तो ये है जाकी जाति न जाकी जाति को न मालूम। कोई कहता नंद नंदन है और कोई कहे वसुदेव नंदन है, कोई कहे देवकी नंदन, कोई यशोदा नंदन। हे कबहू हाथी कबहू घोड़ा कबहू सुअर बन जाए। कबहू हाथी कबहू घोड़ा कबहू सुअर बन जाए। हे कबहू हाथी कबहू घोड़ा कबहू सुअर बन जाए। कबहू हाथी कबहू घोड़ा कबहू सुअर बन जाए। हे हिरण्या कश्यप को पेट फाड़वे हिरण्या कश्यप को पेट फाड़वे नाहर बनी गयो आए। नखन सो थारी छतिया जाकी जाते न जानी जाए। सजन मेरो हरे हरे सजन मेरो सजतिया जाकी सजन मेरो हरे हरे सजन मेरो सत जतिया जाकी जाते न जानी जाए। भगत को बैल बनो ना भाकी छान छवाई। को बैल बनो ना भाकी छान छवाई। हे धना भगत को बैल बनो ना भाकी छान छवाई। धना भगत को बैल बनो ना भाकी छान छवाई। हे नरसी कारण जूनागढ़ में नरसी कारण जूनागढ़ में नरसी कारण जूनागढ़ में नरसी बरसाई। जना की पीसे चकिया जाकी जाते न जानी जाए। सजन मेरा हरे हरे सजन मेरो हरे हरे सजन मेरा सत जतिया जाकी जाते न जानी जाए। हे धना भगत को बैल बनो। मालूम है धना नाम के एक भगत जी थे, भगवान के बड़े भक्त मालूम है। पिताजी ने कहा बेटा जाओ खेत बो के आ जाओ। धना जी लेके गए दाने बोने के लिए, पिताजी ने दे दिए। खेत में गए ही नहीं, पूरा अनाज लेकर के बनिया की दुकान पे बेच दिया।
और जो भी पैसे मिले उन पैसों को ला करके और संतों को भोजन करा दिया। अब क्या करें कि कोई घर में शिकायत नहीं कर दे, पिताजी डांटेंगे कि बीज बेच करके संतों को भोजन करा दिया। तो रेत भर करके झोली में और खेत में फेंकने लगे। पड़ोसी किसान देख रहे थे कि धना बीज फेंक रहा है खेत में, लेकिन बीज फेंका ही नहीं और बो करके चला आया। धना ने सोचा कि बीज फेंका नहीं है तो निकलेगा कहाँ से। पड़ोसी आके कहने लगे, धना तेरे खेत में तो बहुत फसल हो रही है। मन में सोचने लगा लोग मजाक कर रहे होंगे, क्योंकि जब बोया ही नहीं है तो उपजेगा कहाँ से। जितना भी बीज था मैंने मनिया की दुकान पे बेच दिया, ब्राह्मणों को संतों को भोजन करा दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, फसल खड़ी हो गई। जैसे ही धना देखने के लिए गया तो पूरी फसल लहरा रही है। अरे ये क्या, मैंने तो कुछ बोया ही नहीं है, फसल कहाँ से खड़ी हो गई। और कहते हैं फसल जब काटी गई तो अब दाएं कैसे हुए, क्योंकि धना ने अपना बैल बेच दिया और बैल बेच करके जो धना आया ब्राह्मणों को संतों को भोजन करा दिया। धना के मन में एक बात रहती है, घर में कुछ छोड़ता नहीं है, जो कुछ भी आ जाए बस भोजन कराने का ऐसा इसमें गुण है। कुछ भी मिलता है उसका बनाए। उसने संतों को निमंत्रण दिया, ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और भोजन करा देता है। बैल को बेच दिया। पिताजी कहने लगा बड़ा भगत बना है, अब बैल कहाँ है, कैसे करेगा खेती। भगवान बैल बन करके आ गए और आज बैल बन करके भगवान दाएं कर रहे हैं उसके फसल की। इसलिए कहा धना भगत को बैल बनो, नाभा की छान चबाई। नाभा दाजी जिन्होंने भक्तमाल लिखी है, कहते हैं नाभा के घर में आग लग गई। ठाकुर जी थे, दौड़ करके ठाकुर जी को उठा के ले आए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। दोपहरी भर बैठे हैं धना। एक दिन निकला, 2 दिन निकला, घर में आग लगी है, कोई साधन नहीं है। भगवान आ गए, कोई छान बनवा लो, छान, हम छान चबाते हैं। लोगों ने कहा भैया हमारी छा दो। बोले केवल संतों की छाते। कहते हैं नाभा जी बैठे थे पेड़ के नीचे। नाभा ने कहा भैया नाव छाने वाले, छान बनाने वाले हमारी भी छा दे। आज भगवान स्वयं आकर के और सब पूरी मेहनत करके लाए हैं, लकड़ी आदि सब संयोज करके, और नाभा की सुंदर छान भगवान ने बनाई है जिसमें नाभा जी रहते हैं। धना भगत को बैल बनो, हो धना भगत को बैल बनो, नाभा की छान चबाई। धना भगत को बैल बनो, नाभा की छान चबाई। धना भगत को बैल बनो, नाभा की छान चबाई। धना भगत को बैल बनो, नाभा की छान चबाई। जूनागढ़ में नरसी कारण, जूनागढ़ में नरसी कारण, जूनागढ़ में नरसी कारण, जूनागढ़ में नरसी कारण। हुंडी रहो बरसाए, जना की पीसे चकिया, जाकी जाते न जानी जाए। सजन मेरो हरे हरे, सजन मेरो हरे हरे, सजन मेरो हरे हरे, सजन मेरो हरे सजतिया जाकी जाते न जानी जाए। नरसी का भगवान ने भात भराए, सब जानते हैं। बोले ये थी। अब इसकी सास जो है बड़ी कठोर थी। सास कहती घर को पूरा काम कर। अब ये बेचारी घर को पूरा काम करती और ठाकुर जी की सेवा करती। एक दिन सास ने कहा करो, जितनों सबरे घर के आस पड़ोस के सबरे कट्टा भर भर के ले आई और बोली सुन जना, आज तो कुछ सबरो ये आज पीसना पड़ेगा। अब बेचारी जना मन में सोचने लगी कि मैं क्या करूं। काम करते करते, पिसाई करते करते जना ठाकुर जी के पास में पहुंच गई। ठाकुर जी की सेवा करते करते भी थक गई, बहुत शरीर थक गया जब इसका शरीर, तो जना सो गई। भगवान सोचने लगे मेरी भक्ता है और जैसे ही ये जगेगी तो इसकी सास इसको डांटेगी
और बड़ी खरी खोटी इसको सुनाएगी। तो आज भगवान ने पूरे जितने कट्टे रखे हैं पूरा आटा भगवान ने स्वयं पीस दिया। पूरे आटे को भगवान ने पीस दिया। जैसे ही सास दौड़ करके आई और देखा तो कई कट्टा भरे हुए हैं जो सब आटे के हैं। और प्रसन्न है गई जगाई जैसे जना को, अरे वाह बेटा आज तो तूने बहुत मेहनत की है। जना मन में सोच रही कि डंडा पड़ेंगे आज तो पिटाई होगी, माताजी मानेंगी नहीं, मुझे गहरी नींद आ गई। लेकिन सासुर को अति प्रसन्न देखा और कहा तूने सब कट्टे पीस दिए। जाके जना ने देखा तो पूरा अनाज पिसा हुआ है। देख करके जना समझ गई कि ये मेरे ठाकुर जी ने किया है। तो जूनागढ़ में नरसी कारण, नरसी जी को भी यही आदत थी, बस जो कुछ भी आ जाए संतों को जिमाते थे। जूनागढ़ में नरसी कारण हुंडी रहो बरसाए, जना की पीसे चकिया हो जाकी जाते न जानी जाए। सजन मेरो हरे हरे, सजन मेरो सत जतिया। और क्या है, जब ठाकुर जी राघवेंद्र सरकार जनकपुर में जाते हैं, जनकपुर बासिन सरहज सारी मिलकर धान कुटावे। भगवान जब जाते हैं कोहबर कक्ष में, सभी जनकपुर की स्त्रियां इकट्ठी हो जाती हैं। लाला हमारे यहाँ को नियम है, जब कन्या को विवाह हुए ना लड़की को, तो जो सगो पहली बार आवे तो भाई धान कूटने पड़े। तो भगवान राजकुमार हैं और हाथ में पकड़ा दिया है मूसल धान के लिए। आपको धान तो कूटने ही पड़ेंगे लाला, विवाह करना है तो जनकपुर बासिन सरहज सारी मिलकर धान कुटावे। कोह बच करे जब हंसी कर रही हैं, हंसी मजाक कर रही हैं। लाला हमने सुना है कि जनकपुरी में बालक पैदा होते हैं और वहाँ की रानियां जो है ना खीर खाती हैं और बच्चे पैदा हो जाते हैं। भगवान राम तो बड़े अनुशासित मर्यादाशील हैं। लक्ष्मण जी बोल पड़े, हाँ हाँ तो क्या हुआ, हमने तुम्हारे यहाँ भी सुना है तो जनकपुर में हल जोतते हैं और लड़की पैदा हो जाती है। एक दूसरे से हंसी कर रहे हैं। जनकपुर बासिन सरहज सारी मिलकर धान कुटावे, कोहबर कच्छ करें जब हंसी, देवी रही हैं पूजवाए, करिए सब मीठी बतियाँ, जाकी जात न जानी जाए। माता जानकी की खड़ाऊं चप्पल लाके रख दी डलिया में ढक करके और चद्दर उड़ा दी। हाँ लाला ये हमारी कुल देवी है, पूजा करनी पड़ेगी और जाके पूजा करेंगे तब विवाह को आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। लक्ष्मण जी तो बड़े होशियार हैं, समझ गए। राम जी से इशारा कर दिया, भैया इसमें देवी नहीं है, बाद में हटाएंगी तो चप्पल निकलेंगे और सब ताली बजा के हंसेंगी। पूजन नहीं करना। अब राम जी पूजन नहीं करते हैं। सब जनकपुर की स्त्रियां कह रही हैं, देखो लाला पूजन तो करना पड़ेगा, देवी है, पूजन करवे के बाद में ही तुम्हारा विवाह आगे बढ़ेगा। अच्छा चलो कोई ना कर सके, बड़े वारे ना कर रहे, राम जी ना कर रहे तो छोटे कर दो, हमें कहा हुए पूजन तो करना पड़ेगा। अब कोई करने के लिए तैयार नहीं है पूजन। लक्ष्मण और शत्रुघ्न राम जी को इशारा कर दिया है, चारों खड़े हैं भैया। भरत जी बोले लाओ हम कर देते हैं। अब शत्रुघ्न जी भरत जी लक्ष्मण जी सोच रहे हैं, देखो देखो ये नहीं मानेंगे, ये पूरे भगत हैं। हाँ मना कर दिया तभी समझ में नहीं आ रही है, अभी मजाक उड़ेंगी सबके सामने। और जैसे ही भरत जी ने किसी की बात नहीं सुनी लक्ष्मण जी की और रोली चावल पुष्प लेकर के पूजन करने लगे। और जैसे ही पूजन किया सखियों ने पर्दा हटा के जैसे ही डलिया हटाई, ओ हो ये तो जानकी जी की पनई हैं, उनकी चप्पलें हैं। और जैसे ही कहा तो भरत जी ने दोनों को उठा के अपने सिर पर रख लिया। बोले मेरे लिए तो यही पूज्य हैं, मेरे लिए तो यही श्रेष्ठ हैं, यही तो मेरी इष्ट हैं। सभी जनकपुर की स्त्रियां देखती देखती रह गईं, क्योंकि भरत जी जानते हैं जब मैं राम की पनही रख सकता हूँ तो माता जानकी की क्यों नहीं रख सकता, वो मेरी परम माता है।
हे जनकपुर वासिन सरहज सारी मिलकर धान कुटावे। कोहबर कच्छ करें जब घासी, देवी रहिए पुजवाई, करें सब मीठी बतियाँ, जाकी जातिन जानी जाए। सजन मेरो हरे हरे, सजन मेरो सत जतिया। और गाली दे रही है, देखो अब बन गए हो द्वारकाधीश। पहले गैयन के पीछे चरामते फिरते, छाक बांध के ले जाते, लकुटिया हाथ में लेके जाते, और जरा देर हो जाए कोई गोपी छाक लेके नहीं आवे तो ऐसे देखते भूख जोर की लगी है, छाक आ रही है कि ना आ रही है। हे गोकुल गांव में ग्वालन के संग गाय चराए भी जावे। गोकुल गांव में ग्वालन के संग गाय चराए भी जावे। लूट लूट के माखन कावे, बांधे तो बंध जाए, सहे तन पे लठिया। हाँ, गोपियां लठ भी मारती थी। अरे ला आजा तो को देखूं, घर में माखन खाए हुए आए हुए। अरे बांधे तो बंधी जाए, सहे तन पे लठिया, जाकी जाति न जानी जाए। सजन मेरो हरे हरे, सजन मेरो सत जतिया। देखिए भगवान को भी लगता है कि हमें कोई गाली दे, क्योंकि देवता भगवान की स्तुति करते हैं। बड़े बड़े देव लाइन लगा के खड़े रहते हैं, भगवान की स्तुति करते रहते हैं। ब्राह्मण लोग बड़े बड़े स्तोत्रों के द्वारा स्तुति करते हैं। वेद भी भगवान की स्तुति करते हैं। मानो भगवान स्तुति सुनते सुनते अजीर्ण हो जाता है। लोग बस हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, कोई ऐसा भी तो हो कि दो चार गाली भी हमको दे दे। एक बार भगवान को लगा कि जब से मथुरा में आए हैं तब से प्रायः हमें कोई गाली नहीं देता, सब हमारी स्तुति करते हैं। अरे आप तो परमात्मा हैं, आप तो भगवान हैं, आप तो प्रकृति से परे हैं, सबके मालिक हैं, माया आपकी दासी है। ऐसी सब बातें तो लोग करते हैं। लेकिन जो ब्रजवासी गोपियाँ, जो ब्रजवासियों के साथ में आनंद लिया, बहुत दिनों से मिला नहीं। क्या करना चाहिए? दो चार गाली पड़ जाए तो अच्छा है। तो कहते हैं एक बार भीम भगवान से मिलने के लिए द्वारका आए।